स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। विकर्ष सीरीज का ये अगला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल अभी रात को 12:40 हुए हैं जब मैं क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक क्लास मिली। ये क्वेश्चन सर करवा रहे थे। एक सर हैं, मतलब आप शायद जानते हो, विजार्ड बोलते हैं उन्हें मैथ का। तो मैं उनको देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ उनसे भी। मैंने बहुत बहुत पढ़ा है उनसे। लेकिन ये सवाल जब सर करवा रहे थे तो मुझे उसका मेथड जो वो करवा रहे थे उससे बेहतर मुझे लगा कि मैं कुछ बता सकता हूँ। मैंने ट्राई किया और वो मतलब वर्क किया है। तो एक बार देखेंगे आप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं जो भी लाया हूँ, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। मतलब एक सिंगल एग्जाम नहीं टारगेट कर रहे हैं। एक तरह से आप समझिए कि जो ट्रेंड चल रहा है 2-3 सालों का, उससे आ रहा है ये। और बहुत बारीक ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पे आप गलतियाँ भी करेंगे, तो बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। मैं उसके पहले कुछ प्री वर्कआउट करवा देता हूँ क्या क्या मुझे बताना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। ये सबको पता है। तो और एक कैलकुलेशन में एक छोटा सा वर्कआउट बताता हूँ। जैसे अगर मान लो आपको 24 का गुणा करना है 900, मान लो 92 में करना है, ठीक है। तो आप मतलब हम अलजबरा वगैरह में बचपन से करते हुए आए हैं, लेकिन उसका सही उपयोग हम कर नहीं पाते हैं कैलकुलेशंस में। जैसे अब 992 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 8 लिख सकते हैं। तो अब 24 का 1000 माइनस 8 में अगर गुणा करना है तो एक तो सीधे लिख देंगे ना 24,000, और 8 मतलब एक बार 24 का इसमें गुणा होगा और एक बार 24 का इसमें गुणा होगा। तो ये घटाना होगा। तो अब 8 चौक 32, मतलब 24 वट्ठे आपको सीधा पता है, 20 वट्ठे 160, 4 वट्ठे 32, 192 होता है। तो अगर ये माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 3 2, यही आएगा गुणा करने के बाद। तो कैलकुलेशन आप इसमें गुणा करने के बजाय ऐसे आसानी से कर सकते हैं। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब देखिए मैं कैसे उड़ाता हूँ इन क्वेश्चंस को। अब देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 रुपये जमा करता है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, 9,920 रुपये जमा किया, मान लो कब जमा किया, 1 जन को जमा किया। यहाँ से मामला आगे बढ़ेगा, कब तक आएगा, 1 जुलाई तक, ठीक है। यहाँ पे फिर से 9,920 रुपये जमा करेगा और फिर मामला चला जाएगा दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पे इसको अब देखिए, ये क्या बोला है, 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि प्रदान कर रहा है, लेकिन जो गणना करनी है अर्धवार्षिक तक करनी है। इसका मतलब 3.9 पे मामला चलेगा, ठीक है। ये जो पैसा लगा हुआ है, आप इसको देखिए, ये कहाँ तक जाएगा। ये जाना है सीधा 1 दिसंबर तक, मतलब कंपाउंड होगा 2 बार, यानी कि सक्सेसिव हम लगा सकते हैं। और जो ये पैसा है ये कंपाउंड होगा बस एक बार। तो ये तो सिंपल ही है, मतलब 9920 रुपये पे एक बार 3.9 का सक्सेसिव लगेगा और एक बार 3.9 लगेगा, ठीक है। तो अब टोटल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, यही हमें देखना है। तो सक्सेसिव आप पता है, सक्सेसिव आपको मालूम है, जब दोनों ही ए हो, जैसे कि ये होता है ना, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ये सबको पता है। तो अगर दोनों एक्स होता है तो फिर बात सिंपल हो जाती है। सिंपल क्या हो जाती है, आप 2x कर लेते हैं प्लस x² बाई 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब x क्या है, 3.9 है। मतलब हम बस ये पता कर रहे हैं कि 3.9 दो जगह कंपाउंड करने की जगह पे हम सीधा 9920 को 1 साल का देख लेते हैं सक्सेसिव लगा के इस पर। तो अभी 3.9 क्या हो जाएगा, 7.8, ठीक है, 7.8 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 3.9 का स्क्वायर बाई 100, 2 अंक का स्क्वायर आपको मैंने बता रखा है। जब भी ऐसा कुछ स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले कर देते हैं b², फिर 2 × a × b करते हैं और फिर a² करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, 9 9 81, 1 हासिल लगा 8,
9 त्रिक 27 दूनी 54 8 62 को 2 हासिल लगा 6 3 त्रिक का 9 6 15 2 स्थान पे दशमलव यहाँ आएगा लेकिन 100 की वजह से ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें जो है 0.1521 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हो गया ये तो हो गया इसके ऊपर जो ये पूरा मामला अभी बना है। ठीक है, ये इसके ऊपर बना है। अब इसके ऊपर 3.9 और लगना है तो ये भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है 1 2 5 9 1 10 8 18 को 8 हासिल लगा 1 7 3 10 1 11। ठीक है, 11.85 हटा दीजिए दो एक को तो अभी 11.85। अच्छा देखिए 2 1 को आप हटा रहे हैं यानी यहाँ 0 0 हो जा रहा है ना अभी आप जब नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ऑलरेडी कम जा रहे हैं, मतलब अप्रॉक्स में हम कम ले रहे हैं वैल्यू, तो जो भी हमारा आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आंसर। ठीक है, अब हमें इतना % ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितने के ऊपर 9920 के ऊपर 11.85 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाई 100। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। देखिए गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक जीरो की वजह से ये जीरो अगर आप हटा दीजिए, ये जीरो अगर आप हटा दीजिए तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये गुणा क्या बन जाएगा 992 इंटू 118.5 यही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं वही बोलूँगा, इसको आप समझिए 1000 माइनस 8। अभी आपको लग रहा है ना ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ एक ये जो दशमलव है ना इसको भी हटा दीजिए, नीचे एक और जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब मामला एकदम सिंपल है। अब 1185 में 1185 3 जीरो तो आ ही जाएगा 1000 में जब होगा तो। अब माइनस 8 करना है तो 8 5 40 शून्य हासिल लगा 4 8 64 4 68 को 8 हासिल लगा 6 8 1 8 14 को 4 हासिल लगा है 8 1 8 1 9। ठीक है, घटा दीजिए 0 10 में से मतलब 10 में से 8 गया 2 9 में से 4 गया 5 और 14 में से 9 गया 5 7 1 1। ठीक है, अब देखिए तीन जीरो था यहाँ पे तो 3 स्थान पे दशमलव 1175.52। ये देखिए मैंने बोला था ना यहाँ 21 हटाया है तो आंसर उससे थोड़ा कम आएगा, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा 1175.73 से कम। अब यहाँ ये कैलकुलेशन आपको समझना था, मैंने इसलिए थोड़ा टाइम लेकर के मैं बताया ताकि आप समझ पाइए मैं क्या कह रहा हूँ। 9920 जो है इस पर 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड हो रहा है, तो सक्सेसिव से पहले हम ये निकाल लेंगे। यहाँ तक का जो मामला आया था ये आया था पहले 9920 पे, दूसरे वाले पे एक बार और 3.9% लगना था, तो टोटल हमें रेट पता चल गया, बस उतने का उतना % निकालना था, बाकी आप कैलकुलेट कर दिए। ये था मामला। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार और देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ डाटा कठिन है तो हमें ऐसे करना पड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले ही बोल दिया अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश कर रहा है। ठीक है, एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7600 रुपये जमा करता है, वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। तो अब यहाँ पे ये जो रेट दिया है ना ये वार्षिक नहीं दिया है, ये ऑलरेडी अर्धवार्षिक ही दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी को, ठीक है, और 1 जुलाई को और दिसंबर में जाके कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिसंबर में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब होगा क्या, 1 जनवरी को कितना डालेगा 7600 रुपये, 1 जुलाई को 7600 रुपये। ये सब मैं बना रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं बनाऊँगा, आप ऐसे समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20% यहाँ पे 20% यहाँ पे, यानी इसके लिए जो है ये 2 बार हो गया तो इसके लिए कंपाउंड होना है। तो 2 बार क्या होता है 20 20 40, ये मुँह ज़बानी आप करिए 20 20 40, फिर 20 का स्क्वायर 400, 20 कट जाएगा तो 44%। यानी इस 7600 पे 44% आया और इस 7600 पे 20% आया, तो टोटल 7600 पे कितना % आया 44 और 20 64, ये 20 आया था ना 20%, तो 44 और 20 64% आपको निकालना है। अब यहाँ पे दशमलव का कोई मैटर है ही नहीं तो आप यूनिट डिजिट से आंसर कर सकते हैं, बाकी आप गुणा भी करके देख लीजिए। गुणा भी मैंने सिखा रखा है यहाँ पे, तो खैर और आसान गुणा लग रहा है कि ये 70 + 6 है 70 - 6 है, तो 7 7 4900, मतलब ये बोल रहा हूँ ना 70 + 6 है और 70 - 6 है,
बेसिक आपको पता है a+b a-b a² - b², यानी कि 36। तो 4900 में से 36 निकलेगा तो 4864। देखिए कितना आसान बन गया ये। मैं सीधे एक बार में ही 7600 का निकाल रहा हूँ। एक बार सक्सेस ही लग रहा है, दो मतलब दो छमाही के लिए, और एक पे एक छमाही के लिए 20% केवल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना की गई प्रतिवर्ष 1.1% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अर्धवार्षिक करना है गणना, और यहाँ पे प्रतिवर्ष का ये दिया है, यानी कि आर अब हमें जो मिल जाएगा 1.5% क्या होता है, आर इज इक्वल टू 0.55%, ये मिल जाएगा। मतलब इसका आधा कर देंगे ना, क्योंकि अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ प्रतिवर्ष दिया था। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी, फिर वही बात है। तो अब देखिए अब होगा क्या, फिर से जो पहला वाला अमाउंट होगा इस पे 2 साल जाएगा, जो दूसरा वाला होगा मतलब 2 छमाही जाएगा, इस पे 1 छमाही जाएगा। तो 0.55 का एक बार सक्सेसिव निकालेंगे। तो ये आपको पता है 2x + x² / 100 होता है। तो 2x फिर से वही 1.1 आ जाएगा, 1.1 प्लस अब 55 का स्क्वायर, मतलब ये होगा ना 0.55 का स्क्वायर/100। ठीक है, तो ये क्या होता है, 5 छक्के 30। स्क्वायर आपको पता है ना, किसी अंक के बाद में अगर 5 होता है तो राइट साइड 25 लिख देते हैं, और इसमें एक जोड़ के, जैसे यहाँ पे अगर 3 हो मतलब 35 की हम बात करें, तो 25 और 3 में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं, मतलब 12, 3 चौक 12। ठीक है, सेम काम यहाँ पे हम निकाल दिए। तो 2 स्थान पे दशमलव था, इसमें इसी का गुणा हुआ, तो 4 स्थान पे ऑलरेडी दशमलव आ जाएगा। 2 0 यहाँ पे भी है, तो यानी कि 2 स्थान और दशमलव खिसक जाएगा, तो 0.003025, 0.003025 ये हो गया। 2 लिखते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं, 1.1 0.003025। बेसिकली देखें तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से फिर से वही 0.55% लगा होगा एक छमाही के लिए, तो 0.55 और जोड़ देंगे। ठीक, अब 5 2 0 3 5 6 1 ये आया। तो अब देखिए फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, इसको हटा दीजिए। फिर से जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा कम आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा वाला आंसर होगा यहाँ से। तो अब 1.65% में निकालना है, कितने का, 7745 का 1.65% आपको निकालना है। ठीक है, /100। ठीक है, तो अब इसको हम 5 को भी कहते हैं हटा दो, तो 5 हटाओगे तो ये 7 बन जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, 7745 में आपको 1.7 से गुणा करना होगा। लेकिन एक बात आप देखो, 65 मतलब 65 से हम 70 पहुँच गए, यहाँ 0 रहता है ना, मतलब 70 हम बढ़ गए। यानी जो आंसर हमें मिलेगा इससे, उससे छोटा ही आंसर हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 17 × 5 = 85 को 5 हासिल लगा 8, 17 × 4 = 68, 8 76 को 6 हासिल लगा 7, 17 × 7 = 119 और 7 126 को 6 हासिल लगा 12, 17 × 7 = 119 और 12 131। ठीक है, ये आया आंसर। ठीक है, अब दशमलव लग गया यहाँ पे, लेकिन नीचे 2 0 भी है, तो एक तो इसका दशमलव और 2 0 का, और यानी दशमलव यहाँ आएगा। अब आप देखिए 131.66, 131.93 यहाँ पे है। हमें ये पता है कि हमारा आंसर इससे जो ये आया है, ये हमने 1.7 पे निकाला है, इससे कम ही आंसर होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा है, तो इससे जस्ट कम वाला हम देखेंगे तो 128.03 वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1.65 को हम बढ़ा के लेके गए थे 1.7 तक, उसके बाद भी हम जो है इस ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाए थे, और हमें तो उससे कम ही रहना था। तो 128.03 आंसर हो जाएगा, ये बात थी। उम्मीद है आप समझे होंगे। सबसे बड़ी बात यहीं पे है, यहाँ से आपको सक्सेसिव जो निकालना है, अगर वो आप निकाल लिए तो मामला आसान है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक बैंक 9.4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जो छमाही आधार पर गणना किया जाता है। एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक बार 8700 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि कितनी होगी। ठीक है, फिर से वही बात, फिर से यहाँ पे बोल रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और छमाही आधार पर गणना करना है, तो आर क्या हो जाएगा, 4.7% हो जाएगा, इसका आधा। ठीक ये समझ में आया आपको। अब फिर वही बात है, 1 जन होगा और 1 जुलाई होगा,
और दिसंबर तक जाके ले लेना है। तो यहाँ से ये अब फिर से वही 8700 रुपये यहाँ पे जमा करेगा और 8700 यहाँ पे जमा करेगा। यहाँ पे 4.7, यहाँ पे 4.7%। इसके लिए फिर से सक्सेसिव होना चाहिए। तो 4.7 का सक्सेसिव जब करेंगे तो पहले तो वही x प्लस एक्स मतलब 2x होता है, तो 2x अभी इसको आधा किए तो 2x 9.4 ही हो जाएगा। 9.4 प्लस फिर वही 4.7 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, 7 7 49, 9 80 लगा 4, 7 चौक 28, दूनी 56, 4 60 को 0, 80 लगा 6 और 4 चौक 16 6 22, 2209। ये याद भी होना चाहिए, 2209 होता है इसका वो। अब देखिए यहाँ एक स्थान पे मतलब आपने किया क्या है 4.7 इंटू 4.7, तो दो स्थान पे दशमलव ऑलरेडी आएगा, मतलब 9 जीरो के पहले यहाँ पे तो दशमलव ऑलरेडी आएगा, यहाँ पे तो दशमलव ऑलरेडी आना चाहिए, लेकिन नीचे 100 भी है तो अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0.22। अब फिर से वही 9 हटेगा तो 0 का कोई मतलब है नहीं। अब ये किसके लिए हुआ, ये मात्र इसके लिए अभी आपने इतना काम किया है, अभी ये बाकी है। तो 4.7 इस पर अलग से आएगा ही, तो यहाँ 4.7 और तो 2 7 2 9 4 13 को 3 80 लगाए 1 9 4 13 1 14, 14.32% निकालना है, मतलब 14.32 कितने पे 8700 का, मतलब 87, यही आपको करना है। अब आप देखिए इसकी गणना कैसे करनी है। अच्छा नीचे 100 होगा ना, ये भी याद रहे। ठीक है, अब इसकी गणना देखिए कैसे करनी है। 87 का 14 तो पूरा होगा, ये क्या है 14 है प्लस 0.32 है। 0.32 मतलब क्या होता है, ये लगभग 1/3 होता है। 0.33 ही तो होता है 1/3, तो ये लगभग 1/3 होता है। यानी कि 87 का पहले 14 गुना निकाल दें, 14 7 98, 8 80 लगा 9, 14 8 112 और 9 121। ठीक है, 121। ठीक है, अब फिर 87 का 1/3 अगर कर दें मतलब लगभग 29, तो कितना होगा 9 8 17 7 80 लगा 1 2 1 3 1 4 2 1, 1247 लगभग हुआ। ठीक है, अब चूंकि मामला ये है कि हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 2 2 और ये 0 9 जो छोड़ा था, यानी हमने वैल्यू कम की थी, तो जो हमारा आंसर आया वो थोड़ा कम आया है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो 1247 से थोड़ा ज़्यादा 1248.2 हो सकता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। समझे, मतलब 87 का पहले 14 में गुणा कर लिए, फिर 87 को बाई 3 कर दिए क्योंकि 0.2 मतलब किसी भी संख्या का 0.33 अगर आप करेंगे तो वो 1/3 हो जाता है। ठीक, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना की गई 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की, वही बात है फिर से 1 जनवरी 1 जुलाई वाला अब क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक आधार पर गणना कर रहा है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष दिया है, यानी आर फिर से आधा करना पड़ेगा, आर इक्वल टू 2.5% करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से वही बात रहेगा 1 जैन और 1 जुलाई वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब सॉरी यहाँ से लेकर के इसको दिसंबर तक आना पड़ेगा और इसको जो है बस इतना जाना पड़ेगा 2.5% रेट से। ठीक है, तो एक बार इस वाले के सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 हो गया, प्लस 2.5 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, ये कितना होता है, फिर से वही बात 625 होता है, 2 स्थान पे दशमलव आएगा और नीचे 2 जीरो और है, मतलब ये होता है ना 6.25 तो होगा ये, लेकिन नीचे 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0625 ये हो जाएगा, यानी इधर ऐड हो जाएगा 0.0625। ठीक है, 5 में किनारे लिख देते हैं, 5 प्लस ऐड हो जाएगा 0.0625 और इस वाले के लिए 2.5% तो है ही, तो ये 2.5 अलग से, यानी 5 2 6 5 और 5 2 7 7.56। ठीक है, इतना परसेंट निकालना पड़ेगा हमें किसका, जो वैल्यू दी है 1600 रुपये, मतलब 1600। अब डबल जीरो नीचे से कट ही जाएगा, लिख ही लेते हैं 1600 गुणे 7.5625। ठीक है, बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। चूँकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी दूर दूर है
तो हम इसको रख सकते हैं 7 पॉइंट या फिर पूरा ही गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। 16 से 16 85 शून्य 80 लगा 8, 16 दूनी 32 8 40 शून्य 80 लगा 4, 16 छक्का 96 4 100 को शून्य 80 लगा 10, 16 85 10 90 को शून्य 80 लगा 9, 16 70 112 9 121। बस इसका तो करेक्ट आंसर आ गया। मेन बात आपको ये समझनी थी, पहले वाले पे सक्सेसिव लगेगा, 2 छमाही जाना है, इसको कंपाउंड होना है, और दूसरे वाले को बस 1 छमाही जाना है। तो कंपाउंड होकर के टोटल इंटरेस्ट ये आएगा पहले वाले के ऊपर, और फिर 2.5 दूसरे वाले के ऊपर आएगा। तो आप टोटल का निकाल दीजिए। ओके, तो ये कुछ एक सवाल थे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी तरीका आपको कैसे लगा, कैलकुलेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं करिए। बाकी मैं मेहनत करता रहूँगा, बेहतर चीज़ें देता रहूँगा। थैंक यू।